ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, युवा मुख्यमंत्री हैं, और आज जिस मामले को लेकर हम बात करने वाले हैं, जिस मेरे साथ एक परिवार आप देख रहे हैं, आगे यही आपसे बात करेंगे। जमीन है मुक्तेश्वर में 50 नाली, वो कहीं ना कहीं भू माफियाओं से खतरे में है। ये अपनी जमीन में तारबाड़ करते हैं, सारे सीसीटीवी के फोटो वीडियो। एक पक्ष मैं भी हूँ जो पीड़ित हूँ, ये मेरे चाचा हैं। तो ये जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन थी और इसमें पहले हमारे दादाजी के बाद संयुक्त रूप से थी, उसको इन्होंने और जरा मजबूत किया लकड़ियों में तार बार लगा के। उसके बाद इस साल क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे हैं हर कोई जमीन की खरीद फरोख्त में लिप्त है, तो हमने जाके जनवरी से अपनी तारबाड़ पक्की करनी चालू की। करीबन 4 लाख मूल्य के हमने एंगल और तारबाड़ की, और उस तारबाड़ को 25 सितंबर तारीख में कहाँ रखा है उन्होंने उनको यहाँ तक बताया, और हमने कहा माननीय सामने जो सीसीटीवी अथास में लगा है या 1-2 जगह और लगे हैं, आप इनकी भी रिकॉर्डिंग जब कीजिए, क्योंकि इनसे आपको पूरे सबूत मिलेंगे कि हमारी ग्राम सतौली पट्टी, ब्लॉक रामगढ़, तहसील और जिला नैनीताल में एक पैतृक जमीन है जो दादा परदादों से चली आ रही थी। दादा की डेथ के बाद 96 में मेरे पापा चाचा लोगों के संयुक्त नाम से आई। उसके बाद उसमें 176 की प्रक्रिया के तहत 2012 में हमारे कुर्रे बंटवारे हुए, और जो पुरानी दादा के समय की हल्की तारबाड़ थी उसे हमने उस समय और जरा सा मजबूत किया। नहीं, वो भी हल्की थी उस समय के हिसाब से, क्योंकि वहाँ उस समय लोगों के बाहर के लोगों का आवागमन नहीं था। अब जब लोगों का आवागमन बढ़ा तो इस बार हमने उस तारबाड़ को और मजबूत करना चाहा, मतलब लकड़ी की जगह लोहे के एंगल लगाने चाहे और उन्हीं तारों को मजबूत करना चाहा। तो ये प्रक्रिया हमारे अपना मार्च से जनवरी फरवरी के आसपास से हमने चालू कर दी थी, उसमें एंगल वगैरह लगाने। कौन दबाव दे रहा है आपको? हैं? तो वहाँ एक पक्ष ने 25 सितंबर को चोरी किया, जो 25 लोगों को 2 वाहनों में लेकर हल्द्वानी से गया था। कौन था वो? जो पुलिस प्रशासन ने बात की है वाहन स्वामी से, उन्होंने एक थार का नंबर बताया और जिस बंदे का नाम बताया वो 12 थोगी है। हमें कार्रवाई कर दी है पुलिस ने सर एफआईआर, पहले तो 14 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की। उसके बाद पुलिस ने अभी तक ना तो सबूतों को संरक्षित किया है, ना सामान को जब्त किया है, और जैसा कि आरोपी पक्ष का कोई रिश्तेदार है, हमें उसके हिसाब से ये लग रहा है IRS है, तो हमें ये लग रहा है कि लास्ट में जवाब यही आना है कि सबूत डिलीट हो गए हैं, सामान खुर्द-बुर्द हो गया है, ना कि सामान। हम तो ये चाह रहे हैं हमें हमारा सामान जब्त किया जाए, और दोषी एक चोरी का मामला है जो कि मैं भी इसमें मुकदमा बड़ी मुश्किल से, पहले तो मुझे 13 दिन में मेरी एफआईआर दर्ज होती है, बहुत अथक प्रयास करने के बाद। उसके बाद मेरा मुकदमा दर्ज हो जाता, तो आज एक महीने से ऊपर हो चुका है, ना माल बरामदी हुआ है, ना कुछ हुआ है। और पुलिस प्रशासन मुझे दबाव बना के, और जो है कि कॉम्प्रोमाइज़ की, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, मुझे वहाँ चौकियाँ बैठा के कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है, ना कि माल जब्त और इसमें कार्रवाई की जाती है। और मैं जब प्रशासन से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन बार बार मेरे से घर होने का, मेरी ज़मीन होने का सबूत मांगता है। मैं सबूत तो दे चुका हूँ, मैं CO भवाली साहब को भी दे चुका हूँ, सबको दे चुका हूँ जितना मेरे पास सबूत है, और मेरे से बार बार ये पूछा जाता है कि ये ज़मीन तुम्हारी है नहीं, तो मतलब बार बार क्यों किया जाता है, मुझे ये समझ आया। और रही बात क्या कहते हैं, ये काम रेवेन्यू विभाग का है। पहली बात तो कि ज़मीन किसकी है, क्या है, मैं वहाँ काबिज हूँ, सब कुछ है, मेरा है, तो मैं चोरी से भटका के मामले को दूसरी ओर ले जाना चाह रहा है। मैं इसमें चाहता हूँ इसमें कार्रवाई हो, और मेरा माल जब्त है, माल जो इनने चोरी किया हुआ माल जब्त हो, और इसमें बहुत कार्रवाई हो, क्योंकि और इसमें जो SI गोविंदी टमटा जी को बताया गया है कि माल ब्रजलाल हॉस्पिटल के सामने किसी संस्था का नाम लिया, वहाँ डाला गया है, जो गाड़ी वालों ने बताया है। और इसमें जो एक संलिप्त है हल्द्वानी के महिंद्रा कोटक बैंक के कोई कार्यरत हैं, वो भी संलिप्त हैं। इसमें 2 लोग हैं, और इसमें थार आई है इनकी, उस थार की मेरे पास भी वीडियो नहीं है, थार भी आई, वो फोटो नहीं है, था उसकी भी दूंगा। थार में आए हुए हैं ये लोग, इसमें संलिप्त हैं। क्या नाम है? मेरा नाम देखिए, आज एक परिवार है जो मुक्तेश्वर में इनकी ज़मीन है, और बीते दिनों इनके वहाँ चोरी हो जाती है, मुकदमा दर्ज कराते हैं तारबाड़ चोरी होने का। लेकिन जो नैनीताल जनपद की पुलिस है वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है। 1 महीना हो गया, अब तक सामान का पता नहीं चलना कि आगे तारबाड़ कहाँ गई है, बड़े प्रश्न चिन्ह पुलिस पे खड़े करता है। तो ये मैं आंदोलन के बीच मेरे पास पहुँचे थे, उसको लेकर आज हमने आप सभी के माध्यम से एक संदेश मैं धामी सरकार को देना चाहता हूँ, नैनीताल जनपद की पुलिस को देना चाहता हूँ कि तत्काल इसको संज्ञान में लीजिए। आप लोगों के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उत्तराखंड पुलिस किसी भी भू माफिया के दबाव में काम ना करे, और किसी भी अधिकारी के दबाव में काम ना करे। ये उत्तराखंड किसानों की जो संपत्ति है, सरकार आज तक इसकी काउंटिंग तो कर नहीं पाई है, लेकिन इस तरीके से उत्तराखंड के मूल निवासियों की ज़मीन छीनने का जो प्रयास कर रहा है, इसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या नाम है आपका? कार्तिक उपाध्याय, किसान मंच। सीधा ये है, एक
जो किसान है गरीब उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो बार बार धामी जी कह रहे हैं भू कानून की बात, धामी जी ये देखिए प्रत्यक्ष आपके सामने है, एक आदमी की ज़मीन से तार बाड़ चोरी होती है और उसको मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इसको ये जो तार बाड़ चोरी हुई है उसके बाद इसको ये भी कहा गया है अपनी ज़मीन बेच दे, नहीं तो वहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर दबाव में ये बातें कह नहीं पा रहे होंगे, मगर हम खुलकर ये कह रहे हैं जो भी वो भूमाफिया हैं वो जो अगर इस प्रकार से दबाव बनाकर अगर प्रशासन के कुछ लोग हैं, कुछ एक IRS अधिकारी है, पूरा आज शासन प्रशासन के लोग जो IRS IAS लॉबी हैं ये मिलकर जो है भू कानून ना लाकर आज प्रदेश में जो ऐसे किसान हैं उनको दबाने का काम कर रहे हैं और उनको दबाकर उनकी ज़मीनें जबरन सस्ती रेटों में खरीदकर उनमें अवैध रूप से जो है बिल्डिंगें बनाकर होटल बनाकर ये कार्य करने का उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और SSP साहब नैनीताल से हम साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें और जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं, चाहे वो किसी IRS के हों, मुख्यमंत्री के खुद के रिश्तेदार हो, उनको आप पकड़िए और अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो बहुत जल्द आपके SSP कार्यालय का कुछ करेंगे, फिर नहीं तो DIG साहब के वहाँ जाएंगे। और DGP साहब से भी हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं पुलिस बेलगाम हो रही है। क्या भूमाफियाओं का संरक्षण है? बिल्कुल भूमाफियाओं को यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है, चौकी में बैठ के ये समझौते करवा रहे हैं। जब ये आदमी समझौता करना नहीं चाह रहा है, इसके ऊपर पुलिस समझौते के दबाव डाल रही है, तो पुलिस से यही निवेदन है कि समझौता करवाने की बजाय इस पर आवश्यक कार्रवाई तत्काल करे। पीयूष जोशी।